हेलो दोस्तों, तो हम आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। साइंस का एक टॉपिक आता है जिसे क्या कहा जाता है, आहार है। यानी हमारे आहार में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उपस्थित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक आता है, साइंस का टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है। तो इसमें कौन सा आ जाता है, आहार। यानी जो हमारा आहार है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जिसके लिए क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिस प्रकार के हम संतुलित रहें। ठीक है, तो हमारा जो मुख्यतः जो भोजन है उसमें जो मुख्य तत्व है वो कौन कौन से होते हैं ये हमें पता है। एक तो क्या है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज लवण भी कहा जाता है इन्हें, और जल होते हैं, और क्या है, विटामिन है। ये हमारे क्या है, मुख्यतः जो भोजन के क्या है जो अंश है वो इनमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो भोजन में क्या है, दो प्रकार के जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे भोजन में कितने, मुख्यतः अगर बात करते हैं तो हमारे आहार में कितने, दो प्रकार के अवयव होते हैं। ठीक है, हमारा जो आहार है उसमें केवल एक प्रकार का नहीं, और क्या है, दो प्रकार के क्या है अवयव जो देखने को मिलते हैं। एक तो वो होते हैं जो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, जिनकी मात्रा हमें ज़्यादा जरूरी होती है, यानी मेजर, और दूसरा कौन से होते हैं, माइनर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, इन्हें सूक्ष्म भी कहा जाता है, स्थूल भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्म यानी बहुत कम। इन्हें क्या कहा जाता है, बल्क भी कहा जाता है, बल्क, BULK। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है उसमें दो प्रकार के जो है वो तत्व देखने को मिलते हैं। पहली अगर बात करते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं, ठीक है, पहली अगर बात करते हैं आवश्यकता अनुसार कहा जाता है, और दूसरी सूक्ष्म यानी माइनर है, यानी जिनकी हमारे शरीर को क्या है ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार जो हमारे भोजन के लिए पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं, आहार में कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्व की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, मेजर यानी मुख्य होते हैं। मेजर को क्या मुख्य भी कहा जाता है, यहाँ लिखा नहीं आपको, मेजर को क्या कहा जाता है, मुख्य कहा जाता है। इन्हें गौण भी कहा जाता है, सूक्ष्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे आहार में मुख्यतः कितने, दो प्रकार पोषक तत्व है। ठीक है, ये क्या पोषक तत्व, हमारे आहार में मुख्यतः दो प्रकार के जो क्या है पोषक तत्व है वो देखने को मिलते हैं। पहले अगर बात करते हैं स्थूल या मेजर या मुख्य की अगर बात करते हैं तो इनमें कौन सा आ जाता है। ठीक है, तो इनमें एक तो कौन सा आता है, विटामिन है, दूसरा वसा है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यानी मुख्य की अगर बात करते हैं इनमें क्या है, विटामिन भी शामिल है, इनमें वसा भी शामिल है, और इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। हमें पता है वसा के स्रोत कौन कौन से, यानी जो चिकने पदार्थ होते हैं, घी, तेल, ये जो क्या है वसा में आ जाते हैं। विटामिन की अगर बात करते हैं तो दालें, ये सारी चीज़ें क्या हैं, विटामिन में आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो हम रोटी खाते हैं, रोटा जो खाते हैं वो क्या इसमें, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट में जाती है। ठीक है, तो इसमें कितना परसेंट अगर रहेंगे तो संतुलित भोजन होगा। हमारा भोजन कब संतुलित कहलाएगा, यानी कितना परसेंट हम लेंगे जब हमारा आहार है वो परिपूर्ण होगा, यानी सभी उसमें पोषक तत्व भी आएंगे और हमारे शरीर के लिए संतुलित भी रहेगा। तो इसमें अगर हम विटामिन कितना, 20% विटामिन ले, 20% क्या है, विटामिन ले। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह बताया गया है कि प्रोटीन कितना होना चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वैज्ञानिक शोध के आधार पर जब हमारे भोजन में क्या है, हमारे भोजन में जब क्या विटामिन 20% होगा, वसा 20% होगी, और कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, 60% होगा, तो हमारा भोजन के संतुलित कहा जाएगा। हमारा भोजन क्या कहा जाएगा, संतुलित कहा जाएगा। अगर वो क्वेश्चन घुमाकर पूछता है कि कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो हमारे भोजन का अगर हम प्रतिशत निकालने तो बटे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। यानी हमारा भोजन में विटामिन कितने प्रतिशत होना चाहिए, कट जाएगा, यानी 1.5% क्या है हमारा विटामिन होना चाहिए। और वसा की अगर हम बात करते हैं तो वो ही वसा की 20/100, और ये यहाँ से आपस में क्या है कट गया, तो ये क्या 1.5% क्या है वसा होनी चाहिए। और जबकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये अगर बात करते हैं तो इसी कटेगा नहीं, ये क्या है 60/100, यानी कितना
60/100 की अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, इतना रह जाता है। ठीक है, यानी क्या है, इतना कार्बोहाइड्रेट हमारा भोजन में होना चाहिए। यानी इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो 1.5% विटामिन है और 1.5% वसा है, इसको अगर आगे काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3/5 हिस्सा क्या है इसका होना चाहिए। अगर हमारे भोजन में ये सभी पोषक तत्व मौजूद है तो हमारा भोजन संतुलित कहा जाएगा। अगर इनमें किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी है, ठीक है, डिफिशियंसी यानी कमी है, तो इनको क्या है, संतुलित भोजन की श्रेणी में नहीं रखाया जाएगा। सूक्ष्म यानी माइनर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, एक तो कौन सा आता है, खनिज लवण, खनिज लवण, और दूसरी अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, जल है, जल भी क्या शुष्क मात्रिक है। और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, विटामिन है। ठीक है, विटामिन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विटामिन है, ये भी कौन सा आता है, ये भी शुष्क होता है, यानी छोटा सा होता है। ठीक है, विटामिन, विटामिन। विटामिन नहीं, मीन ये नहीं आएगा, मीन छोटा आएगा, हिंदी का विशेष ध्यान रखें। विटामिन ये क्या है, अल्पमात्रिक कहा जाता है, इन्हें मुख्य मात्रिक कहा जाता है, इन्हें अल्प भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अल्प भी कहा जाता है, वो कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो हमारा जो आहार है, आहार में पोषक तत्व तो मुख्य तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिसे मेजर या मुख्य कहा जाता है और दूसरा अल्प या सूक्ष्म कहा जाता है। मुख्य में 3 प्रकार के ये देखने को मिलते हैं, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये मुख्यतः हैं। और अल्प की मात्रा करते हैं खनिज लवण, जल और विटामिन जो है ये अल्प मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनमें अगर इतना कितना 20% होगा, यानी 1.5 हिस्सा 1.5, ये तीनों चीज़ें होगी तो हमारा भोजन किस प्रकार का कहलाएगा, संतुलित क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। हमारा भोजन किस प्रकार का है, संतुलित है। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक ये उठाया साइंस का कि हमें किस प्रकार का भोजन है वो खाना चाहिए। तो हमें क्या है, इस प्रकार का भोजन खाना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार की चीज़ें क्या है, उपलब्ध हो, न इनमें ज़्यादा हो न इनमें कम हो। अगर यह इस प्रकार की चीज़ें अगर व्यक्ति खाता है तो ये क्या है, संतुलित रहता है। ठीक है, ये किस प्रकार का रहता है, संतुलित रहता है। तो अगर विटामिन खाते हैं, वसा खाते हैं, कार्ब, ये इनमें क्या सभी कार्बनिक है, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यानी इनमें क्या सीसी अपने केमिस्ट्री पढ़ा है, सीसी की चेन बनती है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विक कंपाउंड बनता है, कहीं कहीं कौन सा बनता है, एल्केन बनता है, कहीं एल्केन बनता है, कहीं अल्कलाइन बनता है। यानी कहीं पर ये 3 बॉन्ड बनाती है, कहीं पर 2 बॉन्ड बनाती है। ठीक है, अगर जब यह कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कोई चीज़ें खाएंगे उनके मध्य में करके एक ही बंध बना हुआ है, तो वो चीज़ें क्या है, जल्दी पच जाती है। यानी जल्दी क्या है, उनके बीच में ये बॉन्ड टूटेगा और जल्दी पच जाएगी, आसानी से होगा। तो कई बार कहते हैं दलिया या हल्का भोजन खाते हैं, क्यों, उनके बीच में कार्बन कार्बन के मध्य क्या सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, इसलिए टूट जाता है आसानी से और खाने में भी कोई परेशानी नहीं होती और शरीर को भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं आती। कई चीज़ें होती हैं उनके मध्य में क्या द्विबंध होता है, कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ठीक है, असंतृप्त कहा जाता है, संतृप्त असंतृप्त कहा जाता है, यानी ये सेटिस्फाई नहीं है, अभी इनके बीच बंद है। तो ये एक जब देखते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ दूसरा व्यक्ति खड़ा है, अब जब इनके बीच में एक रस्सी है तो तोड़ना आसान होगा। जब एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है, इनके बीच में 2 रस्सी है तो उनका तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल होगा। इससे क्या है, ज़्यादा मुश्किल होगा इसका तोड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो वसा वाली चीज़ें हैं उनमें क्या है, द्विबंध क्या होता है, जो प्रोटीन वाली चीज़ें उनमें क्या होता है, द्विबंध होता है। ये विटामिन नहीं है, प्रोटीन है, क्या प्रोटीन है, विटामिन हो जाएगा, ये प्रोटीन है भी, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन 20%। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या है, द्विबंध होता है, दाल दूल चीज़ें इनमें द्विबंध होता है। और तीसरा अगर बात करते हैं, कोई खा लेते हैं अपने घी का हलवा बनाते हैं तो खाते हैं, त्रिबंध हो जाएगा इनमें। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हो गया, त्रिबंध हो गया, तो ये क्या अल्कलाइन की स्थिति में चला गया। अल्कलाइन तो तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जोर आएगा, 2 व्यक्ति जब इसको तोड़ेंगे तो बहुत, एक रस्सी को तोड़ेंगे इजी तोड़ देंगे, 2 को तोड़ेंगे थोड़ा जोर आएगा, 3 को तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जोर आएगा। जब हम वसा खाते हैं तो ठीक है, शरीर पर ये कोई भारी चीज़ खा लेते हैं, कोई हलवा या कोई चीज़ घी का खा लेते हैं तो शरीर आफरा ऐसे रहता है। ठीक है, भारी भारी सा रहता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिबंध हो गया, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, संतुलित भोजन खाना चाहिए, केवल 20% ये हो, 20 ये हो और 60% कार्बोहाइड्रेट। रोटी खा लो, रोटी आप खा लो। ठीक है, क्यों, ज़्यादा क्या है, अपने भारत में क्या रोटी देखने को मिलता है, बोले कि रोटी लाओ। ठीक है, 10 ही खा लेते हैं, 5 ही खा लेते हैं, 15 ही खा लेते हैं। ठीक है, जब कॉलेज में इधर उधर होते हैं यानी कोचिंग करते हैं, क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो भूख लगती है, साथ में रहते हैं तो ठीक है, थाली में चूर के सारे एक साथ इकट्ठे खाते रहते हैं। ठीक है, तो वो तो क्या है, एक होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी ज़्यादा खाने से ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन इनमें दोनों खाएंगे तो या हार्ट रहेगा या गिरने चला जाता है। तो इनमें
इनमें क्या होता है, कार्बनिक बंध होते हैं, यानी सभी के बीच में क्या है, ये कौन गया, कार्बन कार्बन के मध्य की, कार्बन कार्बन के मध्य बंध होता है, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। खनिज लवण और जल है, इनके मध्य में क्या है, कार्बन के मध्य बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है, यानी ये अकार्बनिक होते हैं, कार्बन नहीं होता है इनमें, ये अकार्बनिक होते हैं। विटामिन है, विटामिन भी कार्बनिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कौन से आते हैं, कार्बनिक, जल व खनिज लवण क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, विटामिन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक समझ में आया कि हमारा आहार है, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो कौन से होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं, और दूसरे की अगर बात करते हैं तो कौन से होते हैं, माइनर होते हैं, यानी अल्प मात्रा में होते हैं, जिनको हमारे शरीर को थोड़ी कम जरूरत होती है और जिनकी ज़्यादा जरूरत होती है, यानी ये तो चाहिए हमें, ये तो चाहिए। खनिज लवण ना मिले तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, विटामिन ना मिले तो चल जाएगा, कौन सा विटामिन ए रोजाना खाते हैं, ठीक है, कौन सी गाजर रोजाना खाते हैं, ठीक है, कौन सी मिर्च, ठीक है, जो विटामिन सी है, कौन सी मौसमी हम रोजाना खाते हैं, नींबू कौन सा खाते हैं, ठीक है, न खाए तो कोई भी शरीर चल जाएगा, लेकिन इसमें ना खा के देखो, एक दिन ना खा के, 2 दिन ना, शरीर कैसे हो जाएगा, ठीक है, 3 दिन में दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है, रोटी ना खाए तो व्यक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार इनको क्या है, ये क्या है, मुख्य है, और ये क्या है, अल्प है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आया समझ में, इन्हें कार्बनिक क्यों कहा जाता है, इन्हें अकार्बनिक क्यों कहा जाता है, इन्हें कार्बनिक क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन, ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन किसे कहा जाता है, प्रोटीन एक ही पढ़ेंगे इनके बारे में। पहला कौन सा, प्रोटीन कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, ठीक है। आहार है, संतुलित भोजन खाना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति को संतुलित भोजन खाना चाहिए, कभी कभार खा सकता है ज़्यादा, लेकिन वैसे संतुलित भोजन खाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम, क्या पढ़ा था, प्रोटीन, क्या इसमें कार्बन कार्बन बंध होता है, अभी बताया था आपको, कार्बनिक बंध होता है बिल्कुल। और इसकी दूसरी अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है ये कौन सा होता है, प्रोटीन का अर्थ क्या है, प्रोटीन का अर्थ है प्रथम, क्या आता है, अर्थ प्रथम, ठीक है, यानी पहला। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, पहला, सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा होता है, हमारा प्रोटीन ही होता है, ठीक है। यानी प्रोटीन के मध्य क्या है, बंध होता है, ठीक है, प्रोटीन के मध्य बंध होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रथम होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन का खोज किसने की थी और इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन की खोज मुल्डर, कौन सा था, मुल्डर, प्रोटीन की खोज मुल्डर के द्वारा की गई थी, मुल्डर ने की, ठीक है। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, पहला होता है। और दूसरी अगर बात करते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की थी, मुल्डर ने, और इसका नाम किसने के द्वारा दिया गया था, बर्जलिस के द्वारा। इसके 3 बातें निकलती आती हैं कि प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी, नाम बर्जलिस ने दिया था, ठीक है, और इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था, बर्जलियस। प्रोटीन का नाम दिया बर्जिलियस, क्या था, बर्जलियस, ठीक है। प्रोटीन पहला होता है, मुल्डर ने की थी और बर्जलिस ने दिया था। प्रोटीन मुख्यतः होते क्या है, ये अमीनो एसिड, आपने नाम सुना होगा अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम 11वीं 12वीं में, ठीक है, बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें नाम आता है अमीनो एसिड, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड होता है, उन्हीं का टूटकर एक होता है। तो ये किसके बहुलक होते हैं, तो ये क्या है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ठीक है। यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए कितना परसेंट, 20%, यानी कुल भोजन का कितना 1.5% होना अनिवार्य है। और प्रोटीन का नाम की अगर बात है तो किसके द्वारा दिया गया था, प्रोटीन का नाम बर्जलिस ने दिया था। और प्रोटीन खोज किसके द्वारा की गई थी, मुल्डर ने की थी। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, प्रोटीन का अर्थ होता है पहला होता है, ठीक है, ओके। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, पहला होता है। और इसके बाद में क्या है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन शरीर वृद्धि में क्या है, शारीरिक वृद्धि में, शरीर वृद्धि क्या कर लिया, प्रोटीन शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन क्या है, शरीर की जब वृद्धि होती है तो उसमें क्या है, प्रोटीन सहायक होते हैं, ठीक है। निर्माण जो होता है इन्हीं से, ठीक है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से क्या शरीर का जो निर्माण होता है, मांसपेशियों, बचपन छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है, यानी मांसपेशियों का निर्माण।
ठीक है। तो प्रोटीन से क्या होता है, शारीरिक वृद्धि होती है और इसी से क्या है, मांसपेशियों का निर्माण होता है, ठीक है। और इनके द्वारा क्या है, जो शरीर के विभिन्न कंकाल तंत्र है, बनावट है, शरीर की जो विभिन्न मांसपेशियां इन्हीं से बनी हैं, तो अगर पूछ लेता है वो शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन बनाता है, कौन सा बनाता है, प्रोटीन है, ठीक है। संरचनात्मक इकाई का निर्माण करता है प्रोटीन। क्या करता है, शारीरिक संरचना जो होती है, शरीर की जो बनावट होती है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीन है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, पहला होता है, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं, जो प्रोटीन नाम दिया था बर्जलिस ने, प्रोटीन खोज किसके द्वारा की थी, मुल्डर ने, ठीक है। तो ये संरचनात्मक इकाई में है। जब गर्भवती महिलाएं होती है तो उन्हें ज्यादा क्या प्रोटीन का सेवन के लिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि संरचनात्मक इकाई कौन सा है, प्रोटीन है। शरीर की जो संरचना है, जो बनता है, ठीक है, 1 से 9 महीने तक बच्चे का निर्माण होता है, वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती, ठीक है। तो ब्लास्टुलर, गैस्ट्रुलर वो बनते प्रक्रिया बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसमें क्या इकाई का निर्माण होता है, तो इसलिए क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी कौन सा है, प्रोटीन है, ठीक है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मोस्टली जो होता है वो प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। और पहलवानों की बात करते हैं तो वो भी ज़्यादा क्या है, प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। पहलवान या कुश्ती कारक या धारक प्रोटीन का सर्वाधिक उपयोग करते हैं भाई, ठीक है। तो प्रोटीन का पहला होता है, इसका खोज मुल्डर ने की थी, नाम बर्जलिस ने दिया था। यह संरचनात्मक इकाई की अगर बात करता है, ठीक है। और अगर शारीरिक वृद्धि की बात करता है तो इन्हीं में हो जाता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं तो इसी से हो जाता है। संरचनात्मक इकाई का मात्र यही है, ठीक है। अगर संरचनात्मक इकाई है, अगर व्यक्ति टूट फूट जाता है, यानी को हो जाता है, उसको ज़्यादा क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, ज़्यादा कि नहीं प्रोटीन खिलाया जाए, ठीक है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, दांत पिटा ले, ठीक है, कुछ हड्डी तोड़ा ले, तो उसे क्या देते हैं, उसे प्रोटीन का देते हैं, यानी हड्डियों का निर्माता, हड्डियों का निर्माण करता है जल्दी से, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रोटीन है उसका जो थोड़ा सा देखने को मिला था, प्रोटीन में कौन कौन से कार्बन के मध्य कौन कौन से होती हैं, ठीक है, कौन कौन से इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है, वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, और खनिज लवण है और विटामिन है, ठीक है। इस प्रकार ये आहार का हमारा क्या है, एक टॉपिक छोटा सा है वो पूरा हो जाएगा। तो संतुलित भोजन के लिए इतना आहार होना जरूरी है, ठीक है। तो बाकी चर्चा आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों।